खूंटी में अपने बीच राष्ट्रपति को पाकर गौरवान्वित हुई महिलाएं। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरी रगों में झारखंड का खून। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महिला होना या आदिवासी समाज में पैदा होना कोई बुराई नहीं है। हमारे देश में महिलाओं के योगदान के अनगिनत प्रेरक उदाहरण हैं। महिलाओं ने सामाजिक सुधार, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, विज्ञान और अनुसंधान, व्यवसाय, खेल, सैन्य बलों और कई अन्य क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। गुरुवार को खूंटी में केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक महिला सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया। इस मौके पर वह महिलाओं को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति को अपने बीच पाकर सम्मेलन में उपस्थित महिलाएं भी गौरवान्वित हुई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए अपनी प्रतिभा को पहचानना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से अपने भीतर की असीम शक्ति को जागृत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने कहा, मैं ओडिशा से जरूर हूं, लेकिन मेरी रगों में झारखंड का खून है। राष्ट्रपति ने झारखंड के आदिवासियों और महिलाओं की स्थिति और यहां से अपने जुड़ाव को लेकर कहा, आदिवासी महिलाओं की तरक्की देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। झारखंड राज्य को अलग हुए 22 साल हो गए। अधिकांश सीएम आदिवासी हुए, 28 से अधिक एमएलए आदिवासी हैं। फिर भी झारखंड को जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार 100 कदम चल रही है तो आपको भी 10 कदम बढ़ना होगा। सरकार ही सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं होता है। झारखंड में तेज आंधी से तबाही, बारिश, वज्रपात से बच्ची व वृद्ध सहित 5 की मौत। गुरुवार दोपहर के बाद मौसम में अचानक आए बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। वहीं हजारीबाग, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, चतरा में आई तेज आंधी, बारिश व वज्रपात से कम 5 लोगों की मौत हो गई। हजारीबाग जिला अंतर्गत इचाक प्रखंड की 10 वर्षीय सिमरन कुमारी की घर की दीवार गिरने से मौत हो गई। लगभग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवा से जिले में 100 से अधिक पेड़ सड़कों पर उखड़कर या टूटकर गिर गए। दर्जनों बिजली के पोल व तार टूट गए। उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए 41,000 से अधिक बच्चों ने किया आवेदन। राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सीबीएसई संबद्धता प्राप्त 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए 41,330 आवेदन जमा किए जा चुके हैं, जो कुल सीट 11,986 की तुलना में 345% अधिक है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 मई तक थी। उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए देवघर से सबसे अधिक 4,241 आवेदन प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरना धर्म कोड सहित आदिवासियों की मांगों को केंद्र पूरा करे। सीएम हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति के सामने पलायन पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आदिवासियों की स्थिति में अभी भी सुधार नहीं हो रहा है। राज्य से पलायन के आंकड़ों को देख चिंतित हो जाता हूं। राज्य अलग होने के 20 साल बाद भी आज भी कोई ऐसा सार्थक प्रयास हमारे यहाँ के आदिवासियों के बीच नहीं हो पाया। सभी काम सिर्फ कागजों पर हो रहे हैं। यहाँ कोई संगठन सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि हम कहीं मुख्य अतिथि बनकर जाएं तो अधिकारी स्टॉल लगाकर बस दिखा देते हैं, लेकिन वास्तु स्थिति कुछ और होती है। अधिकारी झांकी दिखाते हैं, लेकिन हम इस झांकी के पीछे देखने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने अर्जुन मुंडा की तारीफ करते हुए कहा, यह मंत्री रहेंगे तो तब तक झारखंड को लाभ मिलेगा। बीजेपी नेता ने उठाई मांग, झारखंड में एनआरसी जरूरी। झारखंड में बीजेपी विधायक दल के नेता प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में एनआरसी की जरूरत बताई है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट में जारी सुनवाई के बीच बाबूलाल मरांडी ने यह बात कही है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले नागरिकों को पहले संथाल परगना के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने यह बात हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठ पर याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता के हवाले से यह दावा किया है। गौरतलब है कि हाल में ही झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से पूछा था कि क्या उन्हें झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जानकारी है। यदि घुसपैठ हो रहा है तो आपने क्या कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करती रही है, लेकिन सरकार इससे इनकार करती है। 29 मई को आरक्षी की नियुक्ति के लिए बैठक। झारखंड पुलिस में आरक्षी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए 29 मई को गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक होगी। गृह विभाग के अधिकारियों ने बैठक में शामिल होने के लिए डीजीपी, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव, आईजी प्रोविजन और डीआईजी कार्मिक को पत्र लिखा। इसमें बताया गया है कि आरक्षी के पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। जैक ने जारी किया आकांक्षा का रिजल्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आकांक्षा प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया। विद्यार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट www.jackresults.com पर
रिजल्ट देख सकते हैं। विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट शिक्षा विभाग को भेज दी जाएगी। आकांक्षा प्रवेश परीक्षा इस वर्ष अप्रैल में हुई थी। परीक्षा में लगभग 35,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इस परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को राज्य सरकार मेडिकल, इंजीनियरिंग व क्लैट की निःशुल्क तैयारी कराती है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।